हाय एवरीवन, जीडीएमई में आप सभी को वेलकम है। चलिए आज लेक्चर नंबर 2 आपके सामने लेकर आए हैं, यानी 10th केमिस्ट्री का केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का लेक्चर 2 होगा। ठीक है, तो चलिए आज कुछ रिएक्शन देखते हैं। ठीक है, 2 रिएक्शन को आज पूरी तरह से कम्प्लीटली देखेंगे, समझेंगे, ताकि आपका डाउट पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, क्या आपने कभी सोचा है एक ही सब्सटेंस अपने आप 2 या 3 अलग अलग चीज़ों में कैसे टूट जाता है? जैसे पत्थर जैसा दिखने वाला CaCO3, इट मीन्स कैल्शियम कार्बोनेट को जैसे हम हीट दे देते हैं, हीट देने के बाद वो बन जाता है चूना यानी CaO और गैस यानी CO2 गैस। और एक उदाहरण देख लीजिए, पानी जिसे हम पीते हैं, पानी को क्या करते हैं हम लोग, जिसे हम पीते हैं, अगर इसे इलेक्ट्रिसिटी दे देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पास कर देते हैं, तो ये टूट के H2 प्लस O2 में अलग हो जाता है, यानी हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। ठीक है, आखिर ये जादू है या साइंस है? अब तो देख सकते हैं ना, आखिर ये जादू है कि साइंस है? आज के इस वीडियो में आपको इतना आसान तरीके से डिकम्पोजिशन रिएक्शन समझा दूंगा कि आप लाइफ भर नहीं भूलेंगे। तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आज कॉन्सेप्ट क्राइस्टल क्लियर देने वाले हैं, समझा देने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, जैसे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का ये लेक्चर नंबर 2 है। आज का वीडियो में जो कवर करेंगे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में पूरा हम लोग समझेंगे, साथ साथ में इंडोथर्मिक रिएक्शन जो होता है इसको भी पूरा समझेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, इसको समझते हैं कि आखिर इसको कैसे समझे ताकि आपका मतलब मैक्सिमम टाइम याद रह सकता है। तो चलिए सबसे पहले देख लीजिए कि वियोजन, वियोजन का मतलब क्या होता है, डिकम्पोजिशन। वियोजन का मतलब क्या होता है, एक प्रकार से अगर बात करेंगे, वियोजन अभिक्रिया का मतलब क्या होता है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन का मतलब देखिए, जैसे हम क्या करते हैं कि एक रोटी बनाते हैं, और इस रोटी को क्या करते हैं, ये एक रोटी हो गया, इस रोटी को जब भी हम खाते हैं तो इसको क्या करते हैं, छोटा छोटा टुकड़ा में, जैसे 1 टुकड़ा हो गया, 2 टुकड़ा हो गया, 3 टुकड़ा, इस प्रकार से क्या करते हैं, छोटा छोटा टुकड़ा में। मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक चीज़ टूट के 2 या 2 से अधिक चीज़ में टूट जा रहा, मतलब एक चीज़ टूट रहा है और टूट के 2 या 2 से अधिक भाग में विभाजित हो जा रहा है। इसका मतलब है कि जब कोई पदार्थ, एक चीज़ टूटता है, टूट के 2 या 2 से 3, 2 से ज़्यादा भी हो सकता है, प्रोडक्ट में टूट जा रहा, यानी इट मीन्स है, जैसे आप सोच सकते हैं कि जो भी कपल्स होता है, जो भी कपल होता है, ये कपल है, किसी कारणवश इसके बीच क्या होता है, लड़ाई हो जाता है, किसी कारणवश इन दोनों के बीच मतलब ऐसा सिचुएशन, पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो जाता है, जो दोनों आपस में क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। इट मीन्स क्या होता है कि इसमें जो भी लड़का है बॉय अलग हो जाता है, और जो भी गर्ल है, ठीक है, वो अलग हो जाता है। तो क्या है कि एक चीज़ टूट के 2 बना रहा, तो जब एक चीज़ टूट के 2 बनाता है, इसका मतलब है वियोजन अभिक्रिया। वियोजन का मतलब होता है अपघटन, अपघटन का मतलब होता है टूट के अलग हो जाना। ठीक है, तो चलिए इसका डिफिनेशन के साथ इसको पढ़ते हैं कि इसका डिफिनेशन आखिर क्या हो सकता है। तो चलिए इसका डिफिनेशन को रीड करते हैं। सबसे पहले देख लीजिए, अगर इसका डिफिनेशन का बात करेंगे तो डिफिनेशन क्या है, देखिए, ऐसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकर्मक टूटकर छोटा छोटा उत्पाद प्रदान करता है, तो उसे क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया का मतलब होता है एक उत्पाद है, सॉरी, एक अभिकारक है और उस अभिकारक टूटकर छोटा छोटा उत्पाद प्रदान करता है, तो उसे क्या कहा जाता है, वियोजन अभिक्रिया। उसे क्या कहा जाता है, वियोजन अभिक्रिया। जैसे वहाँ यहाँ थोड़ा सा देख लीजिए कि ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है, ये सॉलिड स्टेट में होता है, जिसको चूना बोला जाता है। इस कैल्शियम कार्बोनेट का अगर बात करेंगे तो इसको जैसे हम हीट दे देते हैं, यहाँ पर क्या दे देंगे, जैसे हीट दे देंगे, यहाँ पे आपका जैसे हीट दे देंगे, हीट देने के बाद ये कैल्शियम ऑक्साइड यानी सॉलिड और CO2 गैस में बदल जाएगा, यानी एक चीज़ टूट के कितना बना, 2 बनाना, तो इसे क्या बोला जाता है, आपका वियोजन अभिक्रिया। वियोजन का मतलब क्या डिफिनेशन में पढ़े, देखिए, एकल अभिकर्मक मतलब ये एक अभिकारक है और टूट के क्या बना रहा, छोटे छोटे, देखिए ये एक छोटा सा उत्पाद हो गया, ये एक छोटा सा उत्पाद हो गया, यानी जब वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकर्मक टूटकर छोटा छोटा उत्पाद प्रदान करता है, तो उसे क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, चलिए नीचे वाला उदाहरण का भी देखते हैं डिस्क्रिप्शन में।
ठीक है। नीचे देखिए सेकंड नंबर वाला अगर बात करेंगे तो सबसे पहले देख लीजिए सेकंड नंबर वाला, जैसे आपके क्या है H2O है, H2O का मतलब क्या होता है पानी। इस पानी को जैसे ही हम इलेक्ट्रिसिटी प्रभावित करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी जैसे हम दे दिए तो ये पानी टूट के क्या बनेगा, हाइड्रोजन अलग हो जाएगा और ऑक्सीजन अलग हो जाएगा, मतलब दोनों अलग हो रहा है ना। इट मीन्स क्या है, ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। ठीक है, तो आई मीन मेरे को लगता है कि आप वियोजन अभिक्रिया पूरी तरह से समझ गए होंगे। चलिए आपको हम एक चित्र के थ्रू भी समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे देखिए एक चित्र दिया गया, यहाँ पे क्या है देखिए, जैसे ये जो है ये क्या है, ये आपका सिल्वर क्लोराइड है। ठीक है, क्या है, सिल्वर क्लोराइड। इसको जैसे सनलाइट के प्रेजेंस में रखेंगे तो सिल्वर आपका अलग हो जाएगा और क्लोरीन आपका अलग हो जाएगा। इट मीन्स क्या है कि ये एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। ठीक है, इसी प्रकार से इधर देखिए एक आपका क्या है, सिल्वर ब्रोमाइड है, और इस सिल्वर ब्रोमाइड को इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इसको जैसे सूर्य का मतलब किरण में रखेंगे, ठीक है, सूर्य का प्रकाश में रखेंगे तो ये अलग होकर क्या बनाएगा, सिल्वर अलग हो जाएगा और ब्रोमाइड अलग हो जाएगा। ठीक है, माइंड आपका क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। ठीक है, चलिए इट मीन्स अगर बात करेंगे तो ये आपका पूरा क्लियर हो गया कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है। इसी के एक अंडर में आता है जिसका बात करते हैं आपका उष्माशोषी अभिक्रिया। उष्माशोषी का मतलब होता है, देखिए शोषी का मतलब होता है अंदर लेना, अवशोषित करना, एब्जॉर्प्शन करना। एब्जॉर्प्शन, किसी भी रिएक्शन में कुछ एनर्जी जो क्या होता है रिलीज होता है तो उसको क्या करेंगे, एब्जॉर्प्शन, मतलब अंदर की ओर लेंगे। ठीक है, तो वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उष्मा का अवशोषित होता है, जब भी रासायनिक अभिक्रिया होगा मतलब टूटेगा, जब भी कोई मतलब रिएक्टेंट आपस में टूटेगा, टूटने के बाद कुछ उसमें एनर्जी निकलेगा और उस एनर्जी को जब एब्जॉर्प्शन किया जाता है मतलब अंदर की ओर अवशोषित किया जाता है तो इसे क्या बोला जाता है, आपका उष्माशोषी रासायनिक अभिक्रिया। जैसे देखिए AgCl मतलब सिल्वर क्लोराइड को जैसे इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, मतलब सूर्य का प्रकाश में जैसे इसको रख देंगे, सूर्य का प्रकाश में इसको जैसे ही रख देंगे तो ये टूट के सिल्वर अलग हो जाएगा और क्लोरीन अलग हो जाएगा। साथ साथ में कुछ ऊर्जा भी बनेगा, उष्मा भी बनेगा और ये आपस में क्या किया जाता है, अवशोषण कर लिया जाता है। तो इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, उष्मा शोषी अभिक्रिया। इट मीन्स इंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, उसी प्रकार से अगर बात करेंगे AgBr यानी सिल्वर ब्रोमाइड, इस सिल्वर ब्रोमाइड को भी जैसे हम सनलाइट के प्रेजेंस में रख देंगे, किसके प्रेजेंस में रख देंगे, सनलाइट के प्रेजेंस में रख देंगे तो Ag अलग हो जाएगा और Br अलग हो जाएगा। इट मीन्स क्या है कि ये जैसे ही अलग हो रहा है तो अलग होने का साथ साथ क्या हो रहा है, कुछ उष्मा भी बन रहा है और इस उष्मा के क्या होता है, अवशोषित होता है, जिसे क्या कहा जाता है आपका, जिसे उष्माशोषी रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। ठीक है, चलिए इसको एक फोटो के थ्रू भी देख लेते हैं, एक इमेज के थ्रू भी आपको समझा देते हैं। जैसे देखिए, जैसे अगर यहाँ पे बात करेंगे तो देखिए डिकम्पोजिशन रिएक्शन में जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको जैसे हम ऊर्जा एनर्जी हीट दे देंगे तो ये कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 अलग हो जाएगा। इसके साथ साथ क्या बनेगा, कुछ मतलब उष्मा भी उत्पन्न होगा और ये उष्मा आपस में क्या होता है, एब्जॉर्प्शन हो जाता है, जिसे क्या कहा जाता है, इंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, तो आई मीन हमको लगता है कि आप इसको पूरी तरह से समझ गए होंगे। जैसे यहाँ पे वाटर है ना, इस वाटर को भी आप देख सकते हैं। ठीक है, इस वाटर को भी जैसे इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा और ऑक्सीजन अलग हो जाएगा। ये मतलब H2O के अंदर जो मॉलिक्यूल्स है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स अलग हो जाएगा एंड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स आपस में क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। ठीक है, कब, जब इसको इलेक्ट्रिसिटी पास देंगे तब। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और इसमें इन द प्रेजेंस ऑफ हीट। ठीक है, चलिए इसके अलावा अगर देखेंगे तो जैसे अगर H2O का बात करेंगे तो यहाँ पे देख लीजिए, जो भी H2O होता है, इस H2O को जैसे इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, क्या पास करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जैसे पास करेंगे, इट मीन्स बोलने का मतलब होता है जैसे इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, क्या पास करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी पास करने के बाद ये दो चीज़ में अलग हो जाता है, एक क्या होता है आपका हाइड्रोजन में और दूसरा आपका क्या होता है, ऑक्सीजन में। यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि जल का विद्युत अपघटन करने पर एनोड में कौन सा गैस निकलता है और कैथोड में कौन सा गैस निकलता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट मतलब क्वेश्चन है, आपका एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। इट मीन्स है कि जैसे H2O को हम इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे तो इस साइड जो होता है एनोड होता है, इसको क्या बोला जाता है आपका एनोड, एक होता है एनोड और एक आपका क्या होता है कैथोड। इस साइड क्या होता है आपका कैथोड होता है, इस साइड क्या होता है आपका कैथोड होता है। तो इतना जान लीजिए, इतना जान जाइए कि एनोड में जो निकलता है वो एनोड में आपका ऑक्सीजन गैस रिलीज होता है, एनोड में कौन सा गैस रिलीज होता है, ऑक्सीजन। और कैथोड का अगर बात करेंगे, कैथोड का अगर बात करेंगे तो कैथोड में आपका H2O गैस रिलीज होता है, क्या होता है, H2O। यहाँ से एक क्वेश्चन पूछता है कि जल का विद्युत अपघटन करने पर एनोड में कौन सा गैस निकलता है, तो याद रखिएगा डियर स्टूडेंट H2O, सॉरी O2। और अगर आपसे कैथोड में पूछा जाएगा तो H2 होता है। ठीक है, आई मीन मेरे को लगता है कि ये जो दोनों टॉपिक था, दोनों जो रिएक्शन था, आप पूरी तरह से अंडरस्टैंड कर लिए होंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।